नमस्ते सभी को दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम पद्मासन करने वाले हैं। पद्मासन की संपूर्ण विधि को जानने वाले हैं। पद्मासन कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके क्या लाभ है आपको। दोस्तों आप पद्मासन को करते हैं तो आपकी पूरी लोअर पार्ट में जो हमारा निचला वाला हिस्सा है वो पूरा फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां हैं जिनको आप बरतना चाहिए आपके, क्योंकि जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमको अपने घुटनों में, अपने टखनों में खिंचाव महसूस होता है या कई बार तो हमको दर्द भी महसूस होने लग जाता है। तो उन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आज हम पद्मासन को करेंगे। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी आप पद्मासन करें हल्का सा बॉडी को वार्म अप कर लें। बॉडी को देखें ऐसे, दोनों हाथों को पीछे रखा। उससे क्या होता है, जब आप पीछे रखते हैं तो आपका स्पाइनल कोड एकदम सीधा रहता है और स्पाइनल कोड में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, गर्माहट आती है, लोअर बैक खुल जाती है और दोनों पैरों को धीरे 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 आपको हिलाना है जिससे पैरों में हल्की सी गर्माहट आए, आपके पैर वार्म अप हो जाए, आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। थोड़ा सा टखनों को भी हिलाना है जिससे आपके टखने भी खुल जाएं और जब आप पद्मासन लगाएं तो उसमें आपको हेल्प मिले। ये देखें, टखनों को थोड़ा सा घुमाना है। ये दोस्तों ये कोई आसन नहीं है, ये सिर्फ स्मॉल एक्टिविटी है जिससे आप अपने पद्मासन को लगाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आपको हल्का सा बटरफ्लाई करनी है। बटरफ्लाई पद्मासन करने से पहले जरूर करना चाहिए आपको। इससे क्या होता है, जो आपका इनर थाई होता है, इनर पार्ट होता है, वो पूरा खुल जाता है और जब हमने सामने पैर किए हुए हैं तो इसका खिंचाव हमारे पैल्विक तक जाता है। दोस्तों जब भी हम पद्मासन लगाते हैं एक बार जरूर ध्यान रखें, पद्मासन लगाने से पहले जब हम पद्मासन नहीं लगता कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, थाई के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। जब हम वो कोशिश करते हैं तो हमारे घुटने में बहुत तेज खिंचाव आता है या कुछ लोगों को टखनों में बहुत दर्द फील होता है, क्योंकि हमारे घुटने बने हैं ऐसे करने के लिए। आप इसको ऐसे मोड़ोगे तो आपको दर्द होगा, हो सकता है हमारे मसल्स टियर हो जाए, हमारा लिगामेंट टियर हो जाए या कई बार बहुत दर्द भी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम बिना देखे या बिना समझे, बिना किसी से सीखे शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा था कि आप बटरफ्लाई में बैठे हुए हल्का हल्का बटरफ्लाई किया, उससे क्या होगा, आपका ये वाला पूरा हिस्सा खुल जाएगा, पैल्विक खुल जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, जब भी आप पद्मासन करते हैं आपका पैल्विक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसमें, क्योंकि पद्मासन करते हैं हमको लगता है कि हमारे घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, टखनों में फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, वो तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका पैल्विक और लोअर बैक का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पैर को हम ऊपर उठाते हैं, तो जब आप पैर को ऊपर उठा करके रखते हैं तो पैल्विक में खिंचाव आते हैं, ना कि आपके घुटनों में तो दर्द फील होता है, क्योंकि जब आप सामने से उठाते हो ये वाला हिस्से को तो सीधा पैल्विक में खिंचाव जाता है। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। देखें, जैसे आप पैर को ऊपर उठाएंगे ये तो घुटने में खिंचाव के साथ साथ आपको पैल्विक में खिंचाव आएगा। अगर आपका पैल्विक खुला नहीं होगा तो आप पद्मासन नहीं कर सकते। सो सबसे पहले आपको अच्छे से बटरफ्लाई को कर लेना है जिससे आपका पैल्विक खुल जाए। इतना करने से आपका पैल्विक खुल जाएगा और आपकी लोअर बैक में भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। सो धीरे से एक पैर को सीधा करना, अपने दोनों पैरों को सीधा किया, एक पैर को ऊपर उठाया और देखें मैं आपको बता रहा था हमारे पैर इसके लिए नहीं बने हैं, लेकिन आपको वार्म अप करने से ऐसा हो जाना चाहिए, आपका पैर ऊपर उठ जाना चाहिए। अब आपको घुटने में कोई परेशानी नहीं होगी, पैर ऊपर रख लिया, पैल्विक खुला हुआ है क्योंकि ऊपर रखने में कोई परेशानी ही नहीं होगी। धीरे से दूसरे पैर को मोड़ना है। अगर आप इसको सीधा ऊपर उठाओगे तो आपको घुटने में महसूस होगा और एंकल टखने में बहुत दर्द होगा, तो इसको धीरे से अंदर खींचा, ये घुटना नीचे रखा, आराम से। ये कुछ लोग करते हैं कि अपने टखने को यहीं पर रख देते हैं और फिर सोचते हैं कि आपके टखनों में दर्द ना, बहुत दर्द होती है। वो गलत है, क्योंकि आपने टखने के ऊपर टखना रख दिया, ये कोई पद्मासन नहीं है। तो धीरे से मैं आपको पूरा बताता हूँ। पहले ही जो ऊपर वाला पैर है आपको, जिसको आप पहले रख रहे हैं, प्रॉपर थाई के ऊपर रखें। देखिए रख लिया, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं घुटने का सहारा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन घुटना भी मैंने खोल लिया है वार्म अप से। जो छोटी सी मैंने एक्सरसाइज की थी वार्म अप एक्सरसाइज, घुटना एकदम अच्छे से पूरा खिंचाव पैल्विक में है।
घुटने में कम है, रखने में कोई महसूस नहीं हो रहा है। फिर दूसरे पैर को ऊपर रखना है। आप इसको सीधा ऊपर नहीं उठाएंगे, धीरे से अंदर लाएंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे और फिर इस वाले पार्ट में नहीं रखना। इस वाले पार्ट में रखोगे तो टखने में खिंचाव आएगा। आपको अपने पैर को थाई के ऊपर रखने की कोशिश करना है। जब थाई के ऊपर रखोगे तो आपके घुटने में दर्द नहीं आएगा, लिगामेंट टियर्स नहीं होंगे। सो धीरे से ऊपर उठाया, ये देखें, उठा लिया और सीधा थाई के ऊपर रख लिया। अगर आपका ये पैर ये इसके ऊपर रहेगा यानी टखने को प्रेशर आएगा, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। सो ऐसे में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों आपका पद्मासन हुआ। दोस्तों आप इस पद्मासन को लगाने से बहुत सारे फायदा उठा सकते हैं। प्रतिदिन अभ्यास करें और अपने घुटनों के दर्द से, अपने टखनों के दर्द से छुटकारा पाएं। और अगर आपको लोअर पार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लोअर पार्ट में स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए, सोचते हैं कि आपके पैरों में थकावट आपको बहुत जल्दी फील होती है या थक जाते हैं और बहुत अच्छी पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए लेग्स में या पूरे लोअर पार्ट में, तो पद्मासन का अभ्यास जरूर किया करें प्रतिदिन। और दोस्तों पद्मासन हमारे इस बैक के लिए भी बहुत अच्छा है। स्पाइनल कोड जो हमारा होता है, जैसे ही हम पद्मासन लगता है, देखिए तब से मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, सीधा बैठा हूँ, उससे क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल कोड होता है वो सीधा होता है और आपका जो लोअर बैक है और जो हमारे पेल्विक वाले एरिया है उसमें भी स्ट्रेंथ आती है, अच्छी मसल्स गेन होती है, बैक में स्ट्रेंथ आती है, आपको बैक पेन से भी छुटकारा मिल जाएगा। देखो एक आसन है और अनेक फायदे हैं। सो दोस्तों प्रतिदिन इसका अभ्यास जरूर किया करें। हाँ, अगर आपको घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है, ओल्ड एज है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसका जो दूसरा मैंने इससे पहले भी बताया है या दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया है नीचे जॉइंट्स पेन वाली में, तो उसको स्टार्ट करके आप इसमें आए, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े, कर सब सकते हैं लेकिन धीरे धीरे अभ्यास किया करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, जो भी वीडियो रिलीज करते हैं सबसे पहले आपके पास आए, आप उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो का पूरा फायदा उठा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें।